नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज मैं एक बेहद अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूं। लोकतंत्र में संविधान और संसद की जगह सबसे ऊपर होती है। संसद उस मंदिर का नाम है जहां देश के लोगों के हित में फैसले लिए जाते हैं। यही वो जगह है जहां सरकार की जवाबदेही तय होती है और यही वो जगह है जहां सबसे अहम रोल विपक्ष का होता है, क्योंकि विपक्ष वो होता है जो सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार को देश के सामने सवालों का जवाब देने पर मजबूर कर दे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। संसद ठप पड़ी है और सड़क पर हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर संसद भवन तक पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा, किसानों की आवाज ट्रैक्टर के जरिए संसद तक लेकर आया हूं। लेकिन राहुल गांधी ने कि इस बयान के बाद जब संसद शुरू हुई तो फिर वही रोज वाला हंगामा, नारेबाजी हुई तो क्या केवल कैमरे के लिए सड़क पर किसानों की बात की जा रही है? दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज योगी सरकार को खुली चुनौती भी दी थी कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो दिल्ली की तरह लखनऊ को भी जाम कर देंगे। यानी बातचीत का तरीका किसी को पसंद नहीं आ रहा। किसानों के मुद्दे पर सभी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पंजाब चुनाव इस हंगामे की मूल जड़ है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संवाद गुल, सियासत हो रही है फुल। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहां लाया हूं। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मंगलवार दिनांक 27 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये दो तस्वीरें देश के सियासी आबो हवा के हालात बयां कर रही हैं। संसद में जहां हर मुद्दे पर देश हित में चर्चा होनी चाहिए, वो संसद लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रही, जबकि सड़क पर सारे सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किसान कानूनों के खिलाफ बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। उनके साथ पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस सांसद भी थे। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जाकर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। वहाँ तो जाके चलाते नहीं। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है। आप राहुल गांधी के ट्रैक्टर पे तो भैया सारे सांसद जाएंगे ट्रैक्टर पे ही, देखना आप। राहुल गांधी को संसद भवन के बाहर रोक दिया गया, जहां से वो तो पैदल अंदर चले गए। पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है। एक पासे तो किसानां दा हमदर्दी होण दा नाटक कर रहे ने, दूसरे पासे पंजाब दे विच साडे किसानां दे उपर परचे दर्ज कर रहे ने। कल चमकौर साहब दे विच 40 किसानां दे उपर परचा दर्ज कीता। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संसद में डिस्कशन नहीं, सिर्फ डिस्टरबेंस चाहता है। ये डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्ट्रप्शन चाहते हैं। हमें चाहते हैं हम संसद चले, हम हर मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, डिसीजन के लिए तैयार है। और विपक्ष से हम लोगों की हमेशा अपील रही है कि आप डिबेट पे आइए, डिस्कशन पे आइए। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने दो टूक कहा है कि उनकी बात न मानी गई तो दिल्ली तर्ज पर लखनऊ को जाम कर देंगे। 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है। उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा।
लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। सवाल यह है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठी है तो वहां जन सरोकार के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या सड़क पर लाइमलाइट लेने की सियासी कोशिश की जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, संवाद गुल, सियासत फुल। और अब विश्लेषण का वक्त है। किसानों के नाम पर हो रही सियासत का विश्लेषण सुनिए। किसान चाहते थे विपक्षी दल संसद में उनकी आवाज बनकर बैठे और अपने मुद्दे को उठाएं, लेकिन मानसून सत्र के आज 5वें दिन भी हंगामा जारी रहा, यानी कोई कामकाज नहीं हो सका। संसद के 1 मिनट की कार्रवाई में खर्च होते हैं करीब करीब 2.5 लाख रुपए। सोचिए 5 दिन में कितना खर्च हो चुका है। क्या विपक्ष की मंशा सिर्फ मीडिया कवरेज तक सीमित रहना है? क्या कोई काम की बात नहीं करनी है? यूपी पंजाब में चुनाव से पहले विपक्ष इमेज बिल्डिंग कर रहा है, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता हैं और विधायक रही हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत साहब, जो कि जाने माने किसान नेता हैं और इस आंदोलन के अगुवा भी हैं। आपका भी अभिनंदन है राकेश जी। शुरुआत आप ही से करता हूं। सीधा सवाल मेरा यह है कि संसद को आज 5 दिन हो गए, संसद नहीं चल पा रही है। राहुल गांधी जी भी आज आपके समर्थन पे ट्रैक्टर पे उतर आए। सरकार आपसे 11 दौर की वार्ता भी कर चुकी है और लगभग 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है कि आप सड़क पर हैं। क्या आपको लगता है कि संवाद समाधान हो सकता है या जिद ही सब कुछ है? नहीं, संवाद ही समाधान होगा, हमको थोड़ा लगता है। ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ा गया है, ये हम जानते भी हैं। हम तो खाप पंचायत और पंचायती सिस्टम के लोग हैं। बगैर बातचीत के तो समाधान होगा ही नहीं। लेकिन वो पंचायत कौन सी है कि फैसला पहले सुना दिया, फैसला पहले तय कर आए और फिर हमसे सिर्फ मोहर लगवाने चाहते होगा कि हम आन के स्टैंप लगा दे कि फैसला तो हम लिख जाए, आप सिर्फ स्टैंप लगा दो। हम स्टैंप नहीं हैं कि हम उस पर साइन करने बुलाते हो हमको। फैसला कोई भी होता है वो अंदर कमरे में बैठ के होता है। फैसला पहले लिखत पढ़त करके ले आओगे और हमको बुलाते हो कि फैसला तो हमने कर लिया, आप आके साइन कर दो समझौते पे। ये तो नहीं होगा। पर राकेश जी, कानून तो स्थगित है इस समय, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसके बाद जो पहले की यथास्थिति थी वही बरकरार है। एमएसपी भी किसानों को मिल रही है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि अब आपने तो एक नया ऐलान कर दिया, मैं आज आपको सुन रहा था, आपने बोला कि दिल्ली की तरह हम लखनऊ को भी जाम कर देंगे, और हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप तो बंगाल भी गए थे। क्या इससे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है जो आप पे आरोप लग रहा है? ना, हम पॉलिटिकल माइलेज कौन लेगा क्या लेगा, हम उससे क्या मतलब। हमको अपना, अगर उत्तर प्रदेश में गए तो गन्ने का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए खरीद का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए बिजली सबसे महंगी है उसके इशू है। ये तो आंदोलन सब जगह चलते रहते हैं हमारे। पर किसानों आपकी तो 3-4 मांगे थी, अब आप बिजली पे भी कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे भी करेंगे, तो ये तो किसानों की मांग नहीं थी? नहीं, बिजली पे क्यों ना कहें? नहीं कहिए, लेकिन अब ये भी डिमांड में शामिल हो गया। गन्ने का रेट नहीं डिमांड में शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसकी तो बात करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात ना करें, पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा, हमने तो कहा कि आप उत्तर प्रदेश की बिजली हरियाणा के बराबर कर दो। आप उत्तर प्रदेश का जो रेट है हरियाणा से ऊपर क्यों नहीं करते, बराबर क्यों नहीं करते? हरियाणा में गन्ने का रेट भी कुछ ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। 4 साल से देश में महंगाई नहीं बढ़ी क्या कुछ? हमारे भी रेट बढ़ जाने चाहिए। आलू का किसान का क्या हाल है? लेकिन अभी तक आपने दिल्ली जाम कर रखी है। यहाँ पे है जी राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने दिल्ली जाम कर रखी है, अब आप कहते हैं मैं लखनऊ जाम कर दूंगा। क्यों आपको लगता है कि समाधान निकल आएगा? देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 11 दौर की बातचीत हुई भी। कह रहा हूं ना, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कानून वापसी नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि भाई कानून वापसी कर लो,
कोई बात करनी है अंदर मकान में बैठ के कर लो। आप पहले क्यों कहते हो कंडीशन लगा के किसान को आप बुलाना चाहते हो अंदर कि आओ और बातचीत करो, हम इसमें संशोधन करेंगे। वे 16-18 संशोधन करना चाहते हैं इसमें। जो कानून बनने से पहले संशोधन मांगने लगे तो इसीलिए तो काला कानून है वो, उसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं, काला ही है कानून। ये दालू पे अभी जो स्टॉक लिमिट थी उसमें कुछ लगाया था सरकार ने भी कि दालें महंगी होगी और स्टॉक लिमिट इतनी नहीं रख सकता व्यापारी, फिर हटा दिया। ये भी तो कानून में ही है। और जब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, अनाज गोदामों के अंदर कैद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में लोग भूख से मरेंगे, भूख से। ये देखिए, ये तो आपका आरोप है। और आप देखिए, तो आप न्यूज़ 18 पर है, डॉक्टर देश का बड़ा चैनल है, और आप उस पे कह रहे हैं कि देखिए रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। कैसे लोग भूख से मर जाएंगे? आपको तो ध्यान होगा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत आपके पिताजी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिले थे, आपको शायद ध्यान होगा इस बात को, और उन्होंने बोला था कि इस देश में गेहूं की कमी नहीं होगी। और वो दिन है और आज का दिन है, देश में गेहूं की कमी नहीं हुई है। हाँ, सुन लो, उस पर भी सुन लो, कम से कम आपके चैनल ने किसी प्रधानमंत्री का तो नाम लिया। 2007 में जब देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, उस टाइम पे यहाँ के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया और ये कहा कि देश में गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, देश बाहर से गेहूं खरीद रहा है। अक्टूबर का महीना था, उनको जो सुझाव दिए, 1 घंटा वहां पर रहे, उनको सुझाव दिए, उन्होंने सुझाव माने, उस पर अमल करा सुझाव पे, और आज 14 साल हो गए, देश में 1 किलो गेहूं भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं अभी आप कह रहे हैं कि लोग भूखे मरेंगे। नुकसान हो रहा है कि कैसे मर जाएंगे भूखे? भूख से इसलिए मरेंगे, सुन तो ले भाई, बात तो सुन लो। भूख से इसलिए मरेंगे कि 2 महीने, जैसे अब गेहूं की फसल आई, इन्होंने गेहूं की फसल के रेट नीचे कर दिए, 1400 रुपये क्विंटल तक गेहूं बिक रहा। बड़ी बड़ी कंपनी जो सेलोज बना दिए, उसमें गेहूं की खरीद कर ली। जैसे किसान के पास से गेहूं गया, उसके बाद में इसकी कीमतें बढ़ेगी, ठीक है, और जब खरीदना पड़ेगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा। जैसे सरसों में राकेश जी मेरे साथ, सरसों में 4,500 रुपये क्विंटल सरसों की खरीद होगी सारी जी। व्यापारी ने खरीद कर ली, अडानी ने खरीद करी, और आज उसका 7 और 8 हजार रुपये का रेट है, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। ऐसे ही दालें, जो मूंग है, आपका जहां चैनल और ऑफिस है दिल्ली में, नोएडा में, वहां से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास अलीगढ़ और उस क्षेत्र में मूंग की खेती होती है। वहां पे मूंग का रेट था 4,500 रुपया क्विंटल, और 4,500 और 4,800 रुपये क्विंटल में वो पूरी मूंग की चली गई। क्या किसी को जो कंज्यूमर दिल्ली में बैठे, उसको मूंग 60 रुपये किलो मिलती है? ये व्यापारी के गोदाम में चले जाएंगे, ये तो फिर उस टाइम पे इसकी राकेश जी, आपको तो पता होना चाहिए, अरसे से ये चला आ रहा है इस देश के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि पहले सीधा किसान से कंज्यूमर के पास चले जाता था, हमेशा से ही बिचौलिए रहे हैं। उन्हीं बिचौलियों की हैसियत कम करने के लिए सरकार कह रही है, हम ये कानून लेके आए हैं कि किसान को जहां अच्छा पैसा मिले, अपना माल बेचे और निकल जाए, उसका आप विरोध कर रहे हैं। हालांकि संबित पात्रा है, वो आपकी बात एक जी राकेश जी 30 सेकंड दें संबित जी। ये पहले भी था कि किसान अपना कहीं पे भी बेच सकता है, अब कहीं नहीं बेच सकता। ये देश को गुमराह करने का काम करा जा रहा। देश की मंडियां बंद हो लग रही, हरियाणा में करीब 28 मंडियां बंद होगी, 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगले साल तक करीब 250 मंडी बंद होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहां पर नहीं जा रहे। और मंडी का मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है, मंडी का मतलब कोई एमएसपी नहीं होती कि मंडी में जाते ही एमएसपी मिल जाती है, वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर देश का किसान मजबूत होता तो बिहार का हो जाता। वहां पे मंडियां, वहां पे बिहार की 2005-6 में खत्म कर दी, तो बिहार का किसान बर्बाद हो गया। ये चाहते हैं देश के अनाज पे कब्जा करना।
केरल में ये ऐसा क्या है, जो आधार लेफ्ट पे पार्टियां उसको आपका साथ बेचना? दे रही है, उन्होंने ये भी चाहते- अपने शासन में यही कर रखा है। लेकिन वो ब्रॉडर डिबेट है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन संबित पात्रा, एक एक सवाल का जवाब। बड़े सारे आरोप आपकी सरकार पे लगे हैं, आपकी पार्टी पे लगे हैं। वो दे देंगे। अब मुझे किसी के सवाल का जवाब नहीं देना, मैं आपसे 1-2 करना चाहता हूं। जी आप जी, करना बिल्कुल चाहते हो बिल्कुल। तो आप लेकिन कर लो। लेकिन देखिए, मैं अब बीच आपने में- हाँ, ठीक है, टिकैत साहब, अब आपका हो आपने गया। कई सारे सवाल। आपका धन्यवाद। मैं जो नहीं, देखिए, ऐसे धन्यवाद सुन लो मेरी बात। आप जिन 10 लोगों मिनट का को और वक्त बैठाते दीजिए। हो ना इन पे, जी जी, ये देखिए, तो पैनल पे कागज संबित लेके पात्रा भी आते हैं। हैं, ऑफिस से कागज इनको दे दिया, वो इनको बताते हैं, इनको पता कुछ है नहीं, इनको कहीं को बैठा रहे, खेती जानते नहीं। ये पहले अपना, अगर ये किसान के बारे में बात करना चाहते हैं, पहले ये ट्रैक्टर पे बैठकर अपना फोटो खिंचवावे, जब हम मानने के किसान की भी बात करते हैं। और जब तक कोई नेता ट्रैक्टर पे बैठ के तो राहुल जी, अब आपके नेता है, उन्होंने ट्रैक्टर पे फोटो खिंचवा ली है। का सवाल नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है। तो हम आपने खुद बोला नेता ट्रैक्टर हैं। में फोटो जो खिंचवाएगा वो नेता है मेरा। ये ट्रैक्टर से कहीं को ऐतराज कर रहे हैं। ठीक है, संबित पात्रा को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, बड़े सारे आरोप है। एक सेकंड, राकेश जी, कोई नहीं है इनको। राकेश जी, मुझे लगता है संवाद, अगर आप इस मंच पे भी संवाद नहीं करेंगे तो वो भी कैसे होगा? संबित बोलिए आप। राकेश जी, मुझे लगता है आपको सुनना भी चाहिए, तो संबित पात्रा बोल रहे हैं। पहली बात तो है, मैं व्यक्तिगत नहीं हूंगा। इन्होंने कहा ये तो आते हैं, ये किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं है, ट्रैक्टर में बैठे हैं क्या? क्यों? ये राहुल गांधी बड़ा जानता है ज्वार बाजरा क्या है। ये राहुल गांधी बड़ा जानता है आलू ऊपर होता है या नीचे होता है। ये राहुल गांधी तो देश के बहुत बड़े किसान है ना। राहुल गांधी ठीक है, और बाकी जो है हम सब खराब हैं। हम तो गरीब परिवारों से आते हैं, आप भी अमीश जी और हम भी गरीब परिवारों से आते हैं। हमें तो किसानी के बारे में पता है। राहुल गांधी कोई किसान का बेटा नहीं है, और ना ही वो किसान है जो राहुल गांधी किसान। हमें ट्रैक्टर से बिल्कुल डर नहीं है, बता दूं मैं। हमें डर एक्टरों से है, उन एक्टरों से जो ट्रैक्टर का सहारा लेके देश के किसानों को बरगला रहे। मैंने अभी कुछ सवाल जो यहां टिकैत जी ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो टिकैत जी को इस मंच को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि टिकैत जी कहते हैं वो बातचीत करना चाहते हैं। नंबर एक, टिकैत जी ने कहा रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी और देश की जनता भूखों मर जाएगी। टिकैत जी, इतना बड़ा महामारी चल रहा है पूरे विश्व में। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां 80 करोड़ जनता को विगत 1 वर्ष से, लगभग 1 वर्ष होने को आ रहे हैं, विगत 1 वर्ष से मोदी जी 80 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। और आप कह रहे राशन अलमारी के अंदर बंद है, तिजोरी के अंदर बंद है, लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, मोदी जी भूखे किसी को सोने नहीं देंगे। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा सरकार ने पहले से तैयारी कर ली है, हमें कहती है आ जाओ केवल हस्ताक्षर कर दो। बिल्कुल नहीं। कानून पार्लियामेंट में पारित होंगे, कानून सड़क पे पारित नहीं होंगे। पार्लियामेंट में पारित कानून में यदि कोई खोट है तो चर्चा होगी, स्टेक होल्डर किसानों के साथ चर्चा होगी। अगर उसमें कोई संशोधन करना है, संशोधन करेंगे। क्यों? आप संशोधन क्यों नहीं चाहते हैं? आप चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं? आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं कि केवल और केवल कानून हटाना है? क्यों? आज आप, मैंने अभी नोट किया है, 5 बार उन्होंने बोला बिजली 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 बिजली, 4 बार उन्होंने कहा महंगाई महंगाई। आज से पहले वो क्या बोलते थे? आज से पहले 3 विषय पे वो चर्चा करते थे। एक, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपका जमीन हड़प कर, किसान की जमीन हड़प कर ले जाएगा। बाद में जब मालूम पड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये प्रावधान ही नहीं है कि किसान का कॉन्ट्रैक्ट जो करार करता है उसके साथ जमीन को लेकर होगी। पहले ये कहते थे मंडी बंद हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने मंडी की सशक्तिकरण के लिए अलॉट किया। मंडी तो बंद नहीं हो रही है। पहले ये कहते थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, एमएसपी समाप्त नहीं हुई। केवल एक इंडिपेंडेंस, एक स्वतंत्रता किसान को दिया गया कि अगर उससे अच्छे रेट मिले तो मंडी से बाहर भी बेच सकता है। अमीश जी, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। एक सवाल मैं देश के लिए छोड़ता हूं यहां पे। अमीश जी, आप बहुत पुराने एंकर हैं, ये बहुत पुराना चैनल है, सैकड़ों डिबेट इस चैनल पे और आपके द्वारा की गई होंगी कि ये बिचौलिए, आप जो किसान का पैसा है किसान के जेब तक क्यों नहीं भेजते हो? 11 करोड़ से अधिक इस देश में गरीब किसान है, उसका परिवार कितना बड़ा है, 2.5 एकड़ से कम उसकी जमीन है। मगर जब मोदी जी ये करते हैं, ये सारे लोग आके मोदी जी के ऊपर आक्षेप और आक्रमण शुरू करते हैं। क्यों? आप नहीं चाहते हैं, मतलब आप इन द सेंस कि ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, ये जो किसान के यहां पर नेता बन के बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसान को अपना रकम डायरेक्टली उसके जेब में मिले, ज्यादा रकम मिले। अगर ये होता है तो लोगों को परेशानी क्यों है? और एक बात, ये बक्कल उतार देंगे, दिल्ली की तरह हम लखनऊ को घेर लेंगे, 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त को बर्बाद कर धर्मेंद्र मलिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीके यूके, उनका भी मैं रुक करूंगा। लेकिन पहले अलका लांबा आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अलका लांबा, बीजेपी कह रही है कि
ट्रैक्टर की बात तो एक है, यहां पर तो एक्टिंग हो रही है। अगर आपको सदन को में किसान की आवाज को उठाना है तो सरकार मौका दे रही है। आप प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछिए, राहुल गांधी सवाल पूछे, लेकिन सदन के बाहर ट्रैक्टर पे सवार होकर फोटो ऑप हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि काम की बात कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फुटेज खाने की बात। आज कारगिल विजय दिवस है। अपने शहीद सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए जिस एक्टर और डायरेक्टर पे यह है ना, उसका डायरेक्टर कौन है? मूवी में हीरो होता है, लेकिन पीछे से उसे डायरेक्शन कौन दे रहा होता है? वो डायरेक्टर कौन है? राहुल गांधी जी ने उस डायरेक्टर को, उन पूंजीपति मित्रों को, जिनके कहने पर चोर दरवाजे से अध्यादेश के मामले से तालेबंदी के दौरान ये बिल लाए गए, थोपे गए कानून उन किसानों पर, उन डायरेक्टर का नाम नहीं लेंगे। ये एक्टर हमारे सामने है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी वो एक्टर है और डायरेक्टर पूंजीपति मित्र, मैं साफ कह रही हूँ, उस पे नहीं आएंगे। ये ट्रैक्टर एक्टर सब इनको एक्सपोज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसीलिए आज ये किसानों को मवाली तक इनके मंत्री कहते बात करो, किनसे बात करें? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है। ठीक कहा राकेश टिकैत जी ने, चले गए, इनसे क्या बात करें? इनकी क्या हैसियत है? भाजपा से बात नहीं करनी, सरकार से बात करनी। सरकार में कौन बैठा है, उनसे बात करनी है। किसान ने जो हमारा सरकार ने तो 11 बार बुलाया था बातचीत के लिए। हाँ, तो कौन कामयाब नहीं हुआ? सरकार ने बुलाया ना, सरकार कामयाब नहीं हुई ना अपने बिल को समझाने के लिए। अब किसान अड़े और कांग्रेस का बिल्कुल, राहुल गांधी जी का स्टैंड साफ है। सड़क से तो सदन में ये काम नहीं हो सकता। अलका जी बिल्कुल आपकी कई सवाल बड़े वाजिब है। मैं पूछ रहा हूँ पार्लियामेंट में ये काम नहीं हो सकता? पार्लियामेंट में ही हो सकता। फ्लोर ऑफ द हाउस पर सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं पूछे जा सकते? पार्लियामेंट में सवाल पूछने चाहिए। जी अमित जी बिल्कुल सहमत हूँ। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, पार्लियामेंट में ही चर्चा होके जहां से ये कानून आया है वहीं से वापस लिया जा सकता है। लेकिन उस पार्लियामेंट को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने संसद को बनाया, जिसके लिए बनाया, वो काम नहीं अगर ये करेंगे तो किसान 8 महीने से आंदोलित है। 1-2 दिन से नहीं, 8 महीने से 520 किसान क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर की बात हो रही है। सरकार है कि उन पे षड्यंत्र करके आरोप ठीक है। सरकार पे बड़े सारे सवाल उठे। पहले राकेश टिकैत ने 10-12 मिनट बोला, आपने भी बोला। संबित पात्रा, जवाब डायरेक्टर मोदी जी है और पूंजीपति मित्र है उनके। नहीं, एक्टर मोदी जी है, डायरेक्टर पूंजीपति मित्र। हाँ, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ता हूं जरा। यहाँ वो 2019 का मैनिफेस्टो है, 11वां पॉइंट, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट। अमीश जी पहले इनको शांत, पूरा बुलवा लीजिए आप जरा, इनको पूरा इनको बुलवा लीजिए। मैं यहाँ पे तू मैं वाली डिबेट नहीं करूंगा, आप इनसे पूरा बुलवा लीजिए या तो शांति से मुझे सुन लीजिए। पहले आप पूरा, मैं आराम से बैठा हूँ, पहले ये बोल ले फिर मैं बोलूंगा। भाजपा कांग्रेस का अगर पड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अलका जी, आपने और टिकैत साहब दोनों ने कई सारे सवाल खड़े करे, जवाब तो यही देंगे ना। सरकार में तो यही है, तो इनको मौका तो दीजिए अपनी बात रखने का। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, सत्ता में ये है। ये तो कोई खेती का खून किताब आपने निकाल रखी है। जी ओके, हमारा घोषणा पत्र ये है, हमारी मांगे ये है। ये खेती का खून है, किसका घोषणा पत्र? ठीक है, संबित जवाब बात करें। ये आज का है, 2011 का नहीं, आज का है। हो गया हो अमीश जी, इनका इंटरव्यू हो गया हो तो आप मैं बोल दूं प्लीज। आप अमित जी पहले अपनी हिम्मत वगैरह देख लीजिए, उसके बाद मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके संबित, आप जवाब दीजिए। आप हिम्मत को चुनौती मत दीजिए। अमीश जी आप चलाइए। अमीश भाई, डिबेट यहाँ वहाँ चला जाएगा। मैं बोलता हूँ आराम से बात कर लेते हैं। अगर इनको लगता है कि बात नहीं करनी है तो ना करे, सुन लें। मैं कांग्रेस की मैनिफेस्टो इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी को एक्सपोज करने। अमीश भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल संबित। अलका जी गिव हिम 40 सेकंड्स टू रिप्लाई ना। ओके न, क्या अलका जी गिव हिम 40 सेकंड्स का है? कोई इतना अलका जी से भीख मांगना है भैया? क्यों मांगना है भीख? इससे नहीं देंगी तो हम नहीं बोलेंगे क्या? ये भीख मांगने वाला और गिड़ाने वाला काम आप करिए भैया। हम नहीं भीख मांगते हैं अलका लंबा। किसी से भीख मांगने की बात नहीं होती संबित पात्रा। हम अपने तरीके से बोलेंगे, भीख आप मांगिए, गिव हिम 40 सेकंड, उनको मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो आपको अपनी बात को रखने दे। देखिए अमीश जी, आपको लगता है हमसे बुलवाना है, बुलवा लीजिए। नहीं लगता है मत बुलवाइए। ये भीख नहीं मांग सकते। प्लीज गिव मी 20 सेकंड्स। यू मेक योर पॉइंट संबित पात्रा। आपको बुलाया तो आपसे बुलवाएंगे ना। थैंक यू अमीश भाई। अमीश भाई, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि राहुल गांधी जी का यहाँ एक्टर डायरेक्टर सब हो गया और राहुल गांधी जी के कैरेक्टर के ऊपर भी तो बता दूं मैं। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन
मतलब किसान जाके कहीं भी बेच सकता है अपने माल को। ये कांग्रेस के राहुल गांधी 11वें पॉइंट में 2019 में कह रहे थे। 21वां पॉइंट, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिलोंग्स टू द एज ऑफ कंट्रोल्स। Congress promises to replace the act by an enabling law that can be invoked only in case of emergencies. ये दो तो इनके खुद के डिमांड थे, आज कूद करके ट्रैक्टर में बैठ गए हैं। और वैसे अमीश जी, अब मुझे डर ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर तो हमारे लिए बहुत पवित्र है, पवित्र आयुध है इस देश का। आप देखिए, पहले तो राहुल गांधी ने लालटेन को छुआ जाके बिहार में, लालटेन हो गई फ्यूज। उसके बाद वो जाके खाट यात्रा करके यूपी में गए थे, साइकिल में बैठे थे, साइकिल वही टूट, फिर हाथी में बैठे थे, अब गए हैं ट्रैक्टर पे बैठने के लिए। ट्रैक्टर का क्या होगा देखते जाओ। मैं तो कह रहा हूँ रोज राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठे, कोई हमें राहुल गांधी जितना ट्रैक्टर पे बैठेगा उतना हमें फायदा है, और ट्रैक्टर पे बैठे। अमीश भाई छोड़ दे, ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया और शुभराष्ट्र का रुख करता हूं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अलका जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, लखनऊ जाम करने की बात हो रही है, यानी कुल मिलाकर चुनाव है, क्योंकि राकेश टिकैत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा पंजाब भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, तीनों राज्यों में चुनाव है। बोलिए अनुराग। पढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पढ़ लेते। आपने तो किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, वो घोषणा पत्र क्या जला दिया क्या, या भूल गए घोषणा पत्र? दूसरों के घर में झाग रहे हो, दूसरों घोषणा पत्र लिए घूम रहे हैं, अपना भी घोषणा पत्र लेके आओ ना, पढ़ो अपना घोषणा पत्र। और यही आपके मंत्री इनको मवाली, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी किसानों को बोल रहा था, कोई चोर डकैत बोल रहा था। ये किसान देश की रीढ़ की हड्डी, जिससे अन्नदाता, जिसने इतने सालों तक हिंदुस्तान को अन्न दिया है, जिसका खा के आप टीवी पे बोल पा रहे हो। अन्न नहीं मिलता तो कैसे बोल लेते आप? ये अन्न कौन पैदा करता है? संबित जी, आप तो पैदा करते नहीं हो, क्योंकि आप तो नॉर्थ एवेन्यू में रहते हो, आप तो खेती करते नहीं हो, तो आपको कैसे पता चलेगा अन्न कहां से आया है? तो अन्न पैदा करके जो इतनी कड़ी धूप में, बारिश में, इतनी ठंड में ठिठुर के वो अन्न पैदा करता है, जिसको खा के आप आके टीवी पे बोलते हैं, तो कम से कम अन्नदाता का ही सम्मान कर लीजिए। उनको मवाली तो ना कहिए, कम से कम आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, उनका बिल वापस नहीं कर पा रहे, और कह रहे पार्लियामेंट में बिल पास होगा। तो कौन कह रहा है कि यहाँ रास्ते में बिल पास होगा? आप कर दो ना पार्लियामेंट में बिल पास। वही जो आप नहीं, पर किसके कहने के ऊपर, नहीं, किसके कहने के ऊपर पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया जाए कि ये कानून अब रद्द होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी रोक लगा रखी है। विषय तो ये है अनुराग जी, पार्लियामेंट में लाके पास कर दो ना। किसान की इतनी चिंता है तो पार्लियामेंट में दोबारा लाके क्या पास कर दो? बिल पास होकर तो लागू है। 8 महीने दोबारा लाके पास कर दो। 8 महीने में 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। नहीं, संसद की प्रक्रिया समझिए। देखिए, पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलती कि दोबारा बिल आएगा, बिल ऑलरेडी पास है। अनुराग, आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा, मुझे लग रहा है। अनुराग जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बिल ऑलरेडी पास्ड है, विषय आप समझिए, ये बिल पास है, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पे ही रोक लगा दी है ना, अभी तो इस कानून पे ही रोक लगा दी है। इसको 1.5 साल तक रोक दिया गया है कानून को। मामला अब खत्म, अभी फिलहाल रुका हुआ है वो सुनवाई तक। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि दोबारा लाया ये? अरे आप ही तो कह रहे हैं पार्लियामेंट पास होगा, तो मैंने कहा बिल्कुल होगा। जो बिल उन्होंने पास किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा। सुभराष्ट्र मेक योर पॉइंट, देन बीकेयू प्रवक्ता, देन संबित पात्रा। ओके सुभराष्ट्र जी। आमिर जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, टिकैत जी को भी सुना, अभी बाकी जो हम तो चाहते थे टिकैत जी रहे, संवाद पूरा रहे, मुझे लगता है विपक्ष बहस हो अच्छे से, लेकिन उनको कहीं जाना था जी। पर वो नहीं करेंगे ना, पर वो नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि उनकी मंशा यही है कि ट्रैक्टर पर बैठ करके कोई फोटो खिंचवाए और उसी बेसिस पे कृषि कानून ले लिए जाए वापस। तो ये तो नहीं होने वाला है, ये तो अनडेमोक्रेटिक डिमांड है, जिसका कोई डेमोक्रेसी में कोई लेना देना नहीं है। मैं मुद्दे की 2-3 बातें करना चाहती हूँ आमिश जी। मुझे लगता है विपक्ष में पढ़ने लिखने का चलन थोड़ा कम हुआ है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की रिपोर्ट देख लेते तो 17 वर्षों में पहली बार जीडीपी में कृषि के शेयर में 20% का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक मतलब हिस्टोरिक इवेंट है एक तरीके से। इकोनॉमिक सर्वे का इकलौता ब्राइट स्पॉट है ये। 3.4% की ग्रोथ, 4% के आसपास की ग्रोथ जो एग्रीकल्चर में, उसकी तो कल्पना एक तरीके से स्वर्णिम कल्पना एनएसी ने की थी। वही एनएसी जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, वही एनएसी जिसको लेकर के राहुल गांधी इतना बवाल करते रहते हैं।
आज ट्रैक्टर पे घुसने वाले तो चढ़ करके पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करने वाले बहुत भतेरे नेता हुए हमारे देश में। एक नेता का मैं नाम लेके पूछ रही हूँ, अलका जी से ही डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ और इस सवाल के अलावा ना बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी सवाल भी सुन कुछ लीजिए। यूं पहुंचे थे, अपमान मत करिए। सुन लीजिए ना अलका जी, सवाल तो सुना नहीं, आप जवाब कैसे देंगे? लोकतांत्रिक जब मैंने सवाल ही अलका जी वो अपनी बात रख ले, फिर आप अपनी बात रखिए ना। पूछूंगी क्योंकि अलका जी की बहुत खराब गंदी आदत है कि वो सुनती नहीं है किसी का। सुन लीजिए ना सवाल सुनने से क्यों इतना तिल मिला रही है कि वो कैसे पार्लियामेंट में पहुंचे थे, मत बोलिए। जिस बात और जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बचाई कर रही हूँ, उस सकारात्मक ग्रोथ को सुन करके आपको भले ही मिर्च लगती हो हमें मालूम है, क्योंकि इस देश का किसान समृद्ध हो रहा है। आपके नेता राहुल गांधी जो कि सांसद हैं वायनाड के 100 किसान आप खड़े करिए तो दिल्ली में, वायनाड के 100 किसान खड़े कीजिए ना जो कि विपक्ष विरोध में आकर के खड़े हुए। जिस सांसद के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स खुश हो इस बिल से, वो सांसद हम लोगों का एजेंडा हाईजैक करने की कोशिश करेगा। क्या बात कर रही हैं एक एक करके अलका जी ये सवाल मैंने नहीं बोला उनको। अलका लांबा, ट्रोल्स की भाषा ट्रोल्स के साथ जाके बात कीजिए, मैंने मवाली नहीं कहा यहां पर। सुना कीजिए प्रश्न क्या पूछ रही हूं। आपके एमपी राहुल गांधी वायनाड से कितने किसानों को लेकर के पहुंचे हैं दिल्ली में? जो नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल नहीं सकता वो हम लोगों के देश में नैरेटिव सेट करेगा नेशनल एजेंडा का? क्या बात कर रही हैं आप? वही नेता जो आज तक संसद में एक शब्द नहीं बोल पाया कृषि बिल पर, वही नेता जो आज तक एक ऑपेड नहीं लिख पाया ये बताते हुए कि इस क्लॉज के इस सब क्लॉज से दिक्कत है, वो नेतृत्व करेगा किसान आंदोलन का। किस किसानी की बात कर रही हैं आप? किस किसानी की बात कर रही हैं आप? और आप क्या बोल रही हैं मैं सुन नहीं पा रही हूं क्योंकि आपकी बहुत ही सरकार की प्राथमिकता पर गरीब, महंगाई, बेरोजगारी नहीं है। देखिए ठीक है सुभ्राष्टा, अलका जी ना जुलूस किसानों को क्यों पीस रही है इस बीच में? अरे भाई तो किसानों को तो आपकी पूंजीपति, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी पूंजीपति मित्रों को ये डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इकोनॉमी में ये जो सर झुकाकर सलाम करिए अन्नदाताओं को, उन किसानों को 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहा है, जो देश की ठीक है। अलका लांबा देखिए आप बीच में बोल रही है। अलका लांबा ये फेयर नहीं है। एक एक करके सब अपनी बात को रखिए, एक एक करके सब अपनी बात को रखिए। देखिए धर्मेंद्र मलिक भी इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बीकेओ से राकेश टिकैत थे। धर्मेंद्र मलिक मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं संबित और सुभ्राष्टा आप दोनों के पास आऊंगा। धर्मेंद्र मलिक महत्वपूर्ण क्या है कि आप राजनीति करें, क्योंकि राकेश जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको मैंने बड़ी ध्यान से सुना और 2 बार सुना। इसलिए सुना क्योंकि उसमें उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र करा। तीनों जगह चुनाव है आने वाले समय के अंदर, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में चुनाव था, वो बंगाल में भी गए थे। आपका क्या पॉलिटिकल एजेंडा हो गया अभी? देखिए अमित जी, ये तो बहुत सस्ता आरोप है कि राजनीति कर रहे हैं किसान। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगाते हैं आरोप। और दूसरी बात ये रही कि जब सरकार लोकतांत्रिक तरीके से ना मानती हो तो वोट की चोट के सिवा क्या विकल्प है? लठ तो हम बजाने वाले नहीं, या लाठियां बजाए दिल्ली में जाके जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो 26 जनवरी तो बजा दिया था देश में रहने वाले लोग हैं। 26 जनवरी तो लठ बजा दिया था, बक्कल खोलने की बात करी थी ना किसी ने नहीं बजाई। ये बक्कल उधेड़ने की बात हमारी भाषा में हम आज भी कहते हैं, किसी ने लठ नहीं बजाया तो सब मीडिया जनित बातें हैं। धर्मेंद्र जी धमकी से देश कैसे चलेगा बताइए? जैसे हमने दिल्ली को जाम करा वैसे हम लखनऊ को जाम कर देंगे। धमकी से कैसे देश चलेगा? संवाद होगा। लोकतंत्र में सरकार है, सरकार ने कानून बनाया, वो कानून किसान के एक वर्ग को पसंद नहीं है तो वो कानून पूरे देश के लिए खराब हो जाएगा। ये कैसे डिफाइन किया जाएगा ये बताइए ना। केरल के अंदर भी तो यही कानून है, किया जाएगा। हाँ, केरल में भी तो यही कानून है, बिहार में भी तो यही कानून है। अरे भाई साहब, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भाग में दिक्कत है, पंजाब के एक भाग में दिक्कत है, हरियाणा के एक भाग में दिक्कत है। उसके लिए पूरे देश के कानून को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, यानी वो लागू नहीं हो रहा, स्थगित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी यही बात घुमा फिरा के तो साइकिल वहीं आ जाती है। धर्मेंद्र जी सुनिए, नहीं अब मेरा जवाब सुनाइए। अब मेरा जवाब सुनिए। पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम है मुझे लग रहा। देखिए आपने बिहार मॉडल की बात की, आप बिहार मॉडल को देखिए। बिहार का किसान जो है कहां ले जाके बेचता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कहां बेचता है, हरियाणा और पंजाब। एक मॉडल बिहार मॉडल है जहां पे अनाज जो है 900 रुपए 1000 रुपए कुंटल बिकता है। एक मॉडल पंजाब हरियाणा मॉडल है जहां पे एमएसपी मिलता है। दोनों मॉडल आपके सामने हैं।
किसान कह रहे हैं हमें बिहार वाला मॉडल केरल नहीं मॉडल की चाहिए, बात क्यों हमें नहीं पंजाब करते वाला आप? मॉडल चाहिए, केरल में भी उससे तो यही सशक्त मॉडल है। मॉडल चाहिए। आप जबरदस्ती बिहार का मॉडल देना चाहते हैं। बिहार की पर किसान की परिवार की आमदनी 4,000 है और पंजाब के किसान की पर किसान आमदनी परिवार की 12,000 है। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि और ये इस कानून की खामियां रही। ठीक है, ओके, संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, बताइए। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मानेगी तो इनके पास यही तरीका। संबित पात्रा से तो जवाब लेना। संबित पात्रा देखिए अमीश जी, पहले तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं, मगर जब भी हम लोग बात करते हैं ये लोग सबके बीच में बात करते हैं। ये कैसे मजाक लोग जो है मंडी में ये हम सबके बीच में बोलेंगे, या तो कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा या तो ये बोलेंगे और हम लोग बोल नहीं पाएंगे। ये क्या मजाक है? इनकी आवाज को बंद करिए अमीश जी, ताकि हम लोग आराम से बोल सके। ये क्या मजाक बना रखा है इन दोनों ने बैठ के यहाँ पे? 1 लाख करोड़ रुपए शांति से सुनिए, धर्मेंद्र आप शांति से सुनिए, ये चिल्लाना बंद करिए। धर्मेंद्र जी, या तो पहले इनसे पूरा बुलवा लीजिए अमीश जी, मैं ये तू मैं के डिबेट नहीं कर सकता। उस पॉइंट का जवाब सुन लीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए बताइए कहां से आए? जवाब सुन लीजिए। पहले आप इनको शांत करिए, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे, ये बोलने देंगे नहीं क्योंकि ये पकड़े आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, बोलने नहीं देंगे। शांति से सुनिए अमीश जी, इतने दिनों से ये कृषि कानून के ऊपर डिबेट चल रहा था। क्या मुद्दा था इस कृषि कानून के डिबेट में? आपके साथ डिबेट किया था ना हमने। डिबेट का मुद्दा था कि जो करारकर्ता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आएगा वो बहुत बड़ा कोई उद्योगपति आ जाएगा और जो गरीब किसान होगा उसका जमीन हड़प लेगा। यही राकेश टिकैत और ये लोग कहते थे ना कि गरीब किसान की जमीन जो है ये उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। मैं कानून की कॉपी लेके बैठा हूं, मैं यहां चैलेंज करता हूं। यहां तो अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल में मैंने कहा था टिकैत जी को, उनके पास कानून की कॉपी नहीं थी इसलिए ये डिबेट छोड़ के चले गए। कानून की कॉपी निकाल के वो प्रावधान दिखाए, क्योंकि इस कानून में लिखा हुआ है कोई भी करार जमीन को लेकर करारकर्ता के साथ और किसान के बीच में नहीं होगी। तो झूठ बोल रहे थे, पकड़ में आ गए। दूसरी बात ये कह रहे थे कि मंडी कमजोर हो जाएगा। आप मुझे दिखाओ कहां पर लिखा हुआ है मंडी बंद हो जाएगा? जब 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दे दिया तो इनका बंद हो गया। ये कुछ जानते नहीं है, केरल में मंडी नहीं है। एक दिन जाके ये केरल में मंडी के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर ये डायरेक्टर इनका कौन है मैं जानना चाहता हूं। तीसरी बात, ये कहते थे एमएसपी समाप्त हो जाएगा, एमएसपी बढ़ गया, 1.5 गुना बढ़ गया। अरे आप चिल्लाओ मत, पहले तो चिल्लाना बंद करो। ये सारे लोग अनार्किस्ट हैं, आप देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के दोनों लोग, ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी के सबके बीच में बोलेंगे। पहले आप शांति से बैठो, चिल्लाना बंद करो। अमित देवगन शांति से इनको बैठाओ पहले। ये दोनों सर्कस के आके यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। ये किस प्रकार का डिबेट है जिसमें आप दूसरों को सुनोगे नहीं, बोलने नहीं दोगे? ये क्या मजाक है? नहीं, आप हो जो सुनते नहीं हो। आप मुझे क्लॉज पे डिबेट करो, आप क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करो। आप पहले बताओ यहाँ पर मंडी कैसे बंद होगा। आप पहले बताओ मंडी कहाँ बंद हो रहा है। पहले आप बताओ मंडी कहाँ बंद हो रहा है। आप बताओ एमएसपी कहाँ खत्म हुआ है। आप मुझे बताओ इस कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। आपके पास ये देखो, ये आत्मनिर्भर भारत में कहाँ चले गए? आप बताओ आत्मनिर्भर भारत में कहाँ चले गए? देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड समित एक सेकंड। धर्मेंद्र मलिक, मैं आपसे सवाल पूछा हूं। देखिए राकेश टिकैत ने मेरे अभी कार्यक्रम में बोला, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला भूखों मरेगा देश की जनता भूखों मरेगी, ऐसा तिजोरी में बंद कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह की बातें क्या आपको लगता नहीं है ये हेडलाइन के लिए तो अच्छी है, लेकिन लोग भी समझते हैं कि किस तरह से तिजोरी में बंद हो जाएगा देश का गेहूं। पॉइंट नंबर 2, आपकी डिमांड पहले क्या थी कि जो अदालतें हैं वो निचली अदालत होनी चाहिए, सीधा दूसरी अदालत, और जो पूरा मामला है वो सेटल डाउन नीचे से होना चाहिए। वही एग्जैक्टली सरकार ने कर दिया। अब आपकी डिमांड है कि बिजली भी कम होनी चाहिए, अब आपकी डिमांड है पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए, अब आप बाकी विषयों पे भी बात रखना चाहते हैं। तो एक फोकस तो आपका होना चाहिए। आप तो हर विषय पे बात रखना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सीए पे भी बात रखें, लेकिन विषय क्या है? किसानों का विषय क्या है? किसानों के विषय में बात रखिए ना आप। और बिना संवाद के कैसे आप समाधान ढूंढ लेंगे? मैं जानना चाहता हूं मलिक जी आपसे, बिना संवाद के समाधान कैसे हो जाएगा? जिद पे समाधान कैसे हो जाएगा? और पेट्रोल डीजल का मामला कैसे आ गया किसानों के कानून में? बिजली कैसे आ गई किसानों के कानून में? इतने सवाल करोगे? अरे बिजली किसके कानून में आएगी भाई? हमारे 2 विषय हैं। तीनों बिल जो है, काले कानून जो बनाए गए हैं वो रद्द हों, और दूसरा विषय है न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो फिर एमएसपी पे कानून बनाने में दिक्कत क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपसे।
अच्छा, ये तो दिल्ली की ये कानून तो अभी आपने बोला, सही बात बोली, ये नरेंद्र मोदी के ये तो दिल्ली की सरकार ने बनाया। लखनऊ क्या करने गए थे? चुनाव है इसलिए लखनऊ गए थे आप लोग? सवाल मेरा ये अगला, बंगाल भी गए आप, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो यहीं से डिकोड होता है ना। सवाल का जवाब धर्मेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि जब देश में सरकारें अहंकारी और घमंडी हो जाएं और जो ये कहती हो कि कानून सड़क पे नहीं पार्लियामेंट में बनते हैं, उन लोगों को हम पार्लियामेंट से सड़क पे लाने का काम करेंगे। सुब्राष्ट्रा जवाब। अब धर्मेंद्र मलिक आपने बोला, आप सुब्राष्ट्रा को सुनिएगा 50 सेकंड अपनी बात रखे, फिर आप बोलेगा। मैं अलका जी आपके पास आऊंगा, मेरा वादा है आपके पास। बोलिए सुब्राष्ट्रा। सुब्राष्ट्रा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है सुब्राष्ट्रा तक आवाज नहीं जा रही। अलका जी आप अपनी बात को रखिए। अमित जी देखिए, इन्होंने कहा पढ़ लिख कर नहीं आते हैं। 2021 के बजट में कृषि ने जो है उन्नति की, कोई दो राय नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई, -8 पे आ गई, तब यही किसान और कृषि था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को डूबते को कहते ना तिनके का सहारा देने का काम किया। उसी को ये खत्म कर देना चाहते इन कानून के माध्यम से। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन किसके दम पर पहुंचा रही है केंद्र सरकार? इन्हीं किसानों के दम पर। और राकेश टिकैत जी ने जब कहा ना, तो सही कहा, अगर किसान हल छोड़ दे। एक समय था ना, हम कटोरा लेकर दूसरे देशों से अनाज मांगते थे, उसके बाद नौबत नहीं आई। आप ही ने कहा नौबत क्यों नहीं आई? क्योंकि किसान उठ खड़ा हुआ था, मजबूत हो गया था। आज वो किसान मजबूर किया जा रहा है इन 3 कृषि कानूनों के आड़ में कि इन्हें जो है हम वापिस जो है उनके हाथ से हल छुड़वा दे। और आप फिर कहूंगी, मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, किसान मुझसे एक फोन कॉल दूर है। मैं कहती हूँ वो सर्विस, जिस सर्विस का इस्तेमाल करके, जिस फोन कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सर्विस को छोड़ दें। वो सर्विस जियो की सर्विस के थ्रू अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे, वो जियो का मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि किस सर्विस के थ्रू वो बात करना चाहते हैं, वो आपको लगता है वो विषय होगा। लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, एक सेकंड जियो से करेंगे, कभी लाइन नहीं लग पाएगी। ठीक है, सब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सुब्राष्ट्रा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास पहले भी गया था, लेकिन आप तक संपर्क नहीं हो पाया था। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सारे पॉइंट रखे हैं यहां पर धर्मेंद्र मलिक ने। ओके, संबित पात्रा, अंधी बहरी अगर सरकार हो जाए तो ये सब कुछ करना पड़ता है, डिमांड बढ़ानी पड़ती है। देखिए अमीश जी, आज तो अनायास ही कांग्रेस के प्रवक्ता के मुख से सत्य वचन निकल पड़े। उन्होंने कहा एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान को कटोरा लेके दूसरे देशों पे भीख मांगने जाना पड़ता था अनाज के लिए, मगर आज वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि आज देश का किसान इतना उत्पाद कर रहा है कि वो 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन खिला सकता है। कैसे? ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि 94,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के खाते तक भेजा, जिस प्रकार से फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिस प्रकार से 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो योजनाएं आई हैं ना, तभी तो आज कांग्रेस की प्रवक्ता खुद कह रही हैं कि 2014 से पहले कटोरा लेके जाना पड़ता था। आप बताइए इससे बड़ा एक्सेप्टेंस और कन्फेशन क्या हो सकता है? दूसरी बात मैं पूछता हूं, ये जियो और एमटीएनएल कहां से आया? कोई कह रहा है बिजली, कोई कह रहा है पानी, कोई कह रहा है जियो एमटीएनएल। ये मोबाइल नेटवर्क पे डिबेट हो रहा है। आप सोचिए जरा, कहां तो ये कह रहे थे कि जमीन छिन जाए। मैं आज केवल 3 पॉइंट पे स्टिक करूंगा। कौन सी मंडी बंद हुई है दिखाए जरा। मैं दूसरा पॉइंट पूछ रहा हूं, किसका जमीन, कौन सा इंडस्ट्री बताइए कौन सी मंडी बंद हुई है? फिर मैं सुब्राष्ट्रा आपका रुख करूंगा। और मैं पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त को वही करेंगे जो 26 जनवरी को किया था। ओके, 15 अगस्त को वही करेंगे जो 26 जनवरी को किया था। बताइए 30 सेकंड धर्मेंद्र मलिक जी। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इन्हीं के मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 76 मंडियों का राजस्व शून्य हो गया है, मंडी बंद होने की कगार पे हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों का हाल यही है। बंद होने के कगार पे आ गए, कमाल की बात है। 1 लाख करोड़ रुपए अभी तो सैंक्शन हुए हैं मंडियों के लिए, बताइए ना कौन सा बंद होने के कगार पे आ गए हैं? झूठ बोलते हो, बात मत फैलाइए यहाँ पे। 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए, सबसे बड़ा। और दूसरी बात है, कौन सी मंडी बंद होने के कगार पे आ गए हैं? अभी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, आज से 25 साल बाद बंद हो जाएंगे। ये इस प्रकार के बहाने नहीं चलने वाले हैं। आप बताइए कहां पे एमएसपी नहीं मिला, कहां मंडी बंद हो गया, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपकी जमीन छीन ली? आप बताइए कौन से उद्योगपति ने आपकी जमीन छीन ली? पहले आप ये बताइए। ये झूठी बातें करके आप गरीब किसानों को इन्हीं का इंजेक्शन थोड़ा इनको दे रहा था। सबके बीच में ये भाई बहन बोलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बीच में इनको दिखाना पड़ता है। सुनना नहीं है क्योंकि आप झूठ बोलते हो। आप सुन नहीं रहे थे थोड़ी देर पहले। आपके एक झूठ को बेनकाब
धर्मेंद्र मलिक, लेकिन मंडी शुल्क का खत्म होना मंडी बंद होने के बराबर नहीं है। सुब्राष्ट्र को मैं लेके आना चाहता हूं। सुब्राष्ट्र, मेक योर पॉइंट। आप करूंगा, सुनिए। ठीक है सुब्राष्ट्र, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। अमित जी, पहले ये जो पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसको बोलिए म्यूजिक बंद करें, और महिला भी जो बैठी है प्रवक्ता वो भी बंद करें, तभी मैं बोल पाऊंगी। मैं ना किसी के बीच में बोल रही हूं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि वही डिसेंसी कांग्रेस के प्रवक्ता भी लागू करें डिबेट में। पहले आप करार करवाइए कि बीच में बोलेंगे नहीं, वो जितना सेकंड टाइम देना है आप दीजिए। मेक योर पॉइंट। जी आमिश जी, यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम यहां पर फैक्ट वर्सेस डिसइंफॉर्मेशन का है। कई लोग कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां बंद हो गई हैं। भैया आप लाओ ना ब्लूप्रिंट लाओ, आप व्हाइट पेपर लाओ, बताओ कि ये मंडी थी, इस मंडी के कर्ता धर्ता ये थे, इनसे फोन पे बात कीजिए, पता कीजिए मंडी बंद हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह की लफाजी नेशनल टेलीविजन पर बैठ के करने से कोई फायदा नहीं है आमिश जी। और मंडियां मैं एक मिनट में अगर इनकी बात मान भी लूं कि मंडियां बंद हो रही है, तो ये एग्रीकल्चर में पहली बार जो ग्रोथ हुआ वो कैसे हो गया? वो हमारे यहाँ मंगल ग्रह से उनका कहना है कि गूंगी बहरी हो गई है सरकारें, इसलिए हमें लखनऊ जाना पड़ रहा है। कोई सियासी मतलब नहीं है हमारा, इसलिए लखनऊ पंजाब जाना पड़ रहा है क्योंकि गूंगी बहरी सरकारें हो गई। मतलब हो ये आपने सुना, आपने भी नहीं सुना अमित जी ध्यान से। कुछ देर पहले इन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसे तो समझ में बात नहीं आएगी, लट्ठ तो बजा नहीं सकते, तो सियासत तो ऐसे ही करेंगे ना। इन्हीं के शब्द हैं, अभी रिवाइंड कीजिए डिबेट, या इन्हीं के शब्द हैं ये टिकैत जी जो आकर के बात करके गए बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से। मैं तो आह्वान करती हूं देश की मीडिया अगर राकेश टिकैत को भाव देना बंद कर दे, ये किसान आंदोलन अगले 5 दिन में बंद हो जाएगा। आप करके तो देखिए, आप मत दीजिए फुटेज। ये अलका लांबा जी ने झूठ कहा कि मोदी जी बात नहीं करना चाहते किसानों से। यही सुन लो भाई, सुन लो, मैंने बीच में बोल रही थी तुम्हारे रिपब्लिक डे के दिन पूरे मानिश जी सारे मीडिया चैनल में टिकर रन कर रहा था। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस का नंबर डाला था कि जिस किसान को बात करनी है वो किसान बात करे। मैं पूछती हूँ कि काहे राकेश टिकैत फोन नहीं कर पाए? राकेश टिकैत जी के पास फोन नंबर नहीं था, लेकिन राकेश टिकैत को प्राइम टाइम में आकर के अपनी पीआर चलानी है, इसीलिए राकेश टिकैत ने बात नहीं की। या राकेश टिकैत किसान नहीं थे। यही दो चीज है जिसकी वजह से लोग, अरे धर्मेंद्र जी चिल्ला क्यों रहे हैं? धर्मेंद्र जी चिल्ला क्यों रहे हैं? धर्मेंद्र जी आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में कहा कमजोर है क्या आपकी आवाज? हमारे पास ये क्या होता है? ये क्या धर्मेंद्र मलिक बिकाऊ मीडिया की आवश्यकता है? आप लोगों की आपको बिकाऊ मीडिया, मुझे लगता है कि मीडिया अपनी बात को रख रहे हैं इसी चैनल पर। राकेश टिकैत ने इसी चैनल में 14 मिनट अपनी बात को रखा, बाकी चैनल पे भी वो अपनी बात को रखते हैं। मीडिया बिकाऊ हो गया? आपको इसी मीडिया में अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। पिछले 1 घंटे से आप भी बोले, टिकैत साहब भी बोले, लेकिन मीडिया बिकाऊ है। सुब्राष्ट्र ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनको दिखाना बंद करो, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन हम तो आपको दिखा रहे हैं और आप कह रहे हो मीडिया बिकाऊ हो गया। ये जायज नहीं है ना बात कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरा बाप काम रख ले। ऐसे होता नहीं है। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और यह कमजोरी की निशानी है। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी है। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिकाऊ है, और यहां पर 4-5 लोग जो हैं वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक वो पूरा गैंग चलाता कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। आई एम अपॉल्ड, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल। कभी किसी टेलीफोन कंपनी को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? देश के अंदर अगर आपको वार करना है तो आपको देश के पूंजीपति मिलते हैं वार करने के लिए। क्यों आपका वार अमेज़न पे नहीं होता? क्यों आपका वार बाहर की कंपनियों पे नहीं होता? आपका वार सिर्फ उन्हीं पे होता है तो देश की मिट्टी से लोग बने हैं। उस देश की मिट्टी से प्रेम करना जरूरी है, उस देश की मिट्टी की महक को सूंघना जरूरी है। आज कारगिल दिवस है। बहुत अच्छी बात कही अलका लांबा ने शुरुआत में कि मैं शहीदों को नमन करती हूं, लेकिन जिसका जो कार्य होता है वो करता है। सिपाही का कार्य है सरहद की रक्षा करना, किसान का काम है कि वो अनाज पैदा करे, टीचर का काम है वो देश का भविष्य तय करे, और मीडिया का काम है वो खबरों को रिपोर्ट करे।
लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो चलन है, ये बड़ा कमजोरी का चलन है। धन्यवाद।